बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मैट्रिसेस की एडिशन किस तरह की जा सकती है, यानी कि मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड किया जा सकता है। तो चलें अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज कि दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। अब अगर हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करना है तो इनकी एडिशन के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों मैट्रिसेस के जो हैं ऑर्डर सेम हों। अगर इन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तो तब ही ये मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड किए जा सकेंगे, अदरवाइज इनको ऐड नहीं किया जा सकता। अब अगर देखें, मैट्रिक्स ए का अगर ऑर्डर है 2 बाई 2, 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी है 2 बाई 2, तो तभी इन मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 बाई 2 और मैट्रिक्स बी का अगर ऑर्डर 2 बाई 3 है तो उनको ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको अगर हमने ऐड करना है तो इनके ऐड करने के लिए हम इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। पहला एलिमेंट जो 2 है तो यहाँ पर भी हमने इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट लेना है, तो इनको हम प्लस करेंगे, सेकंड और सेकंड को लेंगे। इस तरह थर्ड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को हम ऐड करेंगे और यहाँ पर जो फोर्थ नंबर के एलिमेंट है उनको हम प्लस करेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी, क्योंकि हमने इसको ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। यहाँ पर सबसे पहले ए का मैट्रिक्स आ जाएगा जो है 2 3 1 2। उसके बाद आ जाएगा मैट्रिक्स बी 1 4 2 3। अब इसके बाद इनको जब सॉल्व करेंगे, इनको प्लस करेंगे, इनकी एंट्रीज को कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को यहाँ पर लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 उसको लिख लेंगे। फिर जो सेकंड एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है, उन सेकंड एलिमेंट्स को लिख लेंगे। फिर थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों मैट्रिसेस के फर्स्ट एलिमेंट को ले लेंगे, 2 और 1 को ले लेंगे, 2 प्लस 1। उसके बाद सेकंड एलिमेंट को ले लेंगे, 3 प्लस 4। उसके बाद थर्ड नंबर पे है 1 और यहाँ पर थर्ड नंबर पे है 2 और यहाँ पर फोर्थ नंबर पे है 2 और यहाँ पर फोर्थ नंबर पे है 3। अब इनको मजीद सॉल्व करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। तो 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 4 प्लस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7। उसके बाद 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 3 यहाँ पर होगा 5। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की एडिशन जब हमने की है तो उसका आंसर इस तरह से आ गया है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप मैट्रिसेस की एडिशन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखें कि दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। अब अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मैट्रिसेस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। ये समझने के लिए इनके ऑर्डर देख लेंगे। सबसे पहले है मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 बाई 2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2 बाई 1। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज जो है उनकी तादाद जो है वो बराबर होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखें, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 बाई 2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2 बाई 1। मैट्रिक्स ए के जो कॉलम है और मैट्रिक्स बी की जो रो की तादाद है वो इक्वल है। इसके 2 कॉलम्स हैं और इसकी 2 रोज हैं। दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल हैं, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे ए बी, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करना है इसलिए ए और बी में कोई साइन नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा ए बी। सबसे पहले है मैट्रिक्स ए 1 2 3 0 और यहाँ पर है मैट्रिक्स बी 1 0।
अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट रो पर एक एरो डाल देंगे, वो कॉलम के साथ एक एरो डाल देंगे। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को अगले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। उसके बाद सेकंड रो पे एक एरो डाल देंगे, ये सिर्फ समझने के लिए। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और 0। वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 0 आ गया। 3 1s are 3 प्लस 0। अब जब इनको प्लस कर लेंगे आखिर में तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कि एक मैट्रिक्स का एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से मालूम किया जाता है। चलें अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखें, अगर एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स की एंट्रीज जो हैं ए बी सी डी हैं, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट करना है तो सबसे पहले हम ए को इस सूरत में लिखेंगे और इसकी मैट्रिक्स को भी इस सूरत में लिख देंगे। अब इसके बाद इनकी एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। उसके बाद बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी। तो इस तरह से ये इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स बी है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस बी को इस तरह की वर्टिकल बार में लिख लेंगे, उसके बाद इसके मैट्रिक्स को भी इसी सूरत में लिख लेंगे, 1 1 -2 और 3। अब इसके डिटर्मिनेंट लेने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 1 आएगा, 1 × 3, उसके बाद -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, -2 × 1। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस तरह इसका आंसर जो होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 5 होगा। इस तरह इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स एम है, तो हमने मैट्रिक्स एम का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो मैट्रिक्स एम का जब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एम का डिटर्मिनेंट और ये आ जाएगा मैट्रिक्स। इसके बाद अब इन डायगोनल एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 × 3 और माइनस का साइन और 1 × 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो m का डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।